आपको बैंक में पैसे रखना तो है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। नमस्कार दोस्तों, एज अ बैंकर आज हम बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। आज हम इसको बहुत ही सिंपल और एक प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। बस आप मेरी बात अगले 2 मिनट के लिए बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप सोच रहे हो कि बैंक में पैसे अपने कैसे इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। लोग अपने पैसे को बैंक में बहुत ही वाइजली इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं, तो आज हम कंपेरिजन करेंगे ताकि सबको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो समझो, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों ही सेफ है, लेकिन दोनों का पर्पस बहुत अलग है। तो एंड तक देखना, क्योंकि मैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि किस सिचुएशन में क्या चूज करना है। तो पहले हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट का बिगेस्ट प्लस पॉइंट है लिक्विडिटी, मतलब पैसा। मतलब कि जब आपका मन चाहे तब आप पैसा निकाल सकते हो। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिसको इमरजेंसी फंड, कॉमर्स सैलरी या फिर डेली ट्रांजेक्शन के लिए इनका मनी यूज हो सकता है। इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट यूजुअली फिक्स्ड डिपॉजिट से कम मिलता है। एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड की वजह से ये सुपर कन्वीनियंट होता है। अगर आपको पैसा बार बार यूज करना है तो सेविंग अकाउंट एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। बट याद रखो, सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से आपकी वेल्थ ग्रोथ लिमिटेड होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट की। सेफ एंड बेटर रिटर्न के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। फिक्स्ड डिपॉजिट में आप एक फिक्स अमाउंट को फिक्स टाइम पीरियड के लिए लॉक कर देते हैं। इसका फायदा ये है कि इंटरेस्ट रेट आपको सेविंग अकाउंट के मुकाबले कई ज्यादा मिलता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिसको शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म गोल के लिए पैसा सेव करना है। एफडी में आपका मार्केट रिस्क बहुत कम होता है, इसलिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए एक कंफर्टेबल चॉइस होती है। अगर आपको पता है कि आपका पैसा अगले 6 महीने, 1 साल या 2 साल यूज नहीं करना है, तो एफडी ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसमें प्रीमैच्योर विड्रॉल पॉसिबल हो सकता है, पर याद रखिए पेनल्टी लग सकती है। हम करते हैं सेविंग अकाउंट वर्सेस एफडी का कंपैरिजन। कुछ पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट लिक्विडिटी। इसमें आपका सेविंग अकाउंट जीत जाता है क्योंकि एफडी में पैसा आपका लॉक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिटर्न। एफडी आपको यूजुअली बेटर रिटर्न देता है, सेविंग अकाउंट में आपका रिटर्न लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। सेविंग अकाउंट आपका ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वहीं दूसरी साइड एफडी में आपको कमिटमेंट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट गोल। डेली एक्सपेंसेस के लिए सेविंग अकाउंट, लेकिन फ्यूचर गोल के लिए एफडी। नेक्स्ट पॉइंट रिस्क। देखो, दोनों ही सेव ऑप्शन है, बट एफडी में डिसिप्लिन आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है क्योंकि उसमें आपका पैसा टच ही नहीं करना है। इसलिए अगर आप बैंक में पैसा कैसे इन्वेस्ट करें का आंसर ढूंढ रहे हो, तो पहले अपना गोल समझो। अब बात करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में आपको क्या चूज करना चाहिए। अगर आपको इमरजेंसी फंड बनाना है तो उसको सेविंग अकाउंट में रखो। अगर वैकेशन, गैजेट या फिर ट्यूशन फीस या फिर आपका 1 से 2 साल का कोई गोल है, तो एफडी आपका बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी सैलरी आती है और स्पेंडिंग आपकी रेगुलर होती है, तो फिर सेविंग अकाउंट यूजफुल है। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और साल भर उसको छेड़ना नहीं है, तो उस पैसे को एफडी में पार्क कर दो। देखो, ऐसा बैंकर बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपके पैसे को स्प्रेड कर दो 2 भागों में, कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में और कुछ पैसा एफडी में। इस तरह आप अपनी लिक्विडिटी भी मेंटेन करोगे और बेटर रिटर्न्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा। देखो, सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर डिसीजन मत लो, आपकी नीड और टाइम हॉरिजॉन को भी समझो। बैंक चार्जेस, मिनिमम बैलेंस और एफडी प्रीमैच्योर पेनल्टी भी चेक करो। इमरजेंसी के लिए आपके बैंक अकाउंट में 3 से 6 महीने का फंड जरूर होना चाहिए। बाकी बची हुई अमाउंट को आप एफडी में डाल के एक डिसिप्लिन सेविंग करो। लोग अपने पैसे को बैंक में वाइजली इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं, तो एक सिंपल रूल याद रखो, नीड टुडे इज इक्वल टू सेविंग, गोल लेटर इज इक्वल टू एफडी। अगर आपको ये कंपैरिजन यूजफुल लगा तो कमेंट करो, आप सेविंग चूज करने वाले हो या फिर एफडी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।